बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हूँ आपका भाई आसिफ रज़ा अपना इटालिया के चैनल से। तमाम व्यूवर्स को, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है और बहुत सारे दोस्तों ने हमारे चैनल पे रब्ता किया, इनबॉक्स में मैसेज लिखे कि आप भी हमें इस पे हमें कोई तफसीली वीडियो बनाएं या हमें इसके मुतल्लिक बताएं। और वो है टॉपिक असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे का, जो यूरोपियन जो है अदालत ने उसके फ़ैसला दिया है कि जो लोग या जिनकी फैमिली बच्चे पाकिस्तान में या अपने मुल्कों से बाहर रहते हैं वो अपने पिछले 5 साल के असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे ले सकते हैं। तो वो किस तरह ले सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और उसके बारे में इटली में जो लेजिस्लेशन है वो कहाँ तक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो आप हासिल कर रहे हैं वो दूसरे दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे, जैसा कि हमने पहले बताया, ये सेंटेंसा आया है यूरोपियन कोर्ट की तरफ से। कुछ दोस्तों ने जो है वहाँ पे इसका किया था अपील कि हमारे जो वर्कर हैं दूसरे जो इटालियन हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और उन सब को असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे मिलता है, लेकिन हमें हमारे बच्चे भी उन्हीं के बराबर हैं, हमारी वाइफ भी, हम शादीशुदा भी हैं, हमें ये नहीं मिलता। तो उसमें एक प्रोसेस था, वो बाकायदा जिन लोगों ने ये किया उन्होंने उसको बाकायदा एक प्रोसेस के तहत पहले इटालियन कोर्ट में, उसके बाद यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से होता हुआ ये यूरोपियन कोर्ट में गया और वहाँ से फिर फाइनली इसका डिसीजन हुआ है। और जो यूरोपियन कोर्ट है उसने इटालियन जो गवर्नमेंट है उसके इदारों को, ख़ासतौर पे एम्स को, ये तंबीह की है कि आप यूरोपियन जो लॉ है 1913 का और 2030 का और 2011 का, उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशन हैं सोशल सेक्टर के जो वर्कर के हिसाब से हैं उनको जो उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन लेवल पे तमाम वर्कर को एक जैसे हकूक़ मिलें। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जो भी वर्कर इटली में काम कर रहा है, अगर उसकी फैमिली और उसके पास कार्ता दी सोजोर्नो है, इस चीज़ की एक स्पेसिफाइड करता चलूँ कि उसके पास कार्ता दी सोजोर्नो है या परमेसो सोजोर्नो लीगल उसका स्टेटस है, तो वो अपने बच्चों को असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे उसको मिलना चाहिए जिस तरह के उसके दूसरे जो कोलीग्स हैं उनको मिलता है, चाहे उसके बच्चे इटली में रहते हों या ना रहते हों। क्योंकि पहले जो एम्स थी वो जो है असेनियो न्यूक्लियो फैमिलियारे का नुमाइंदा रिजेक्ट कर देती थी, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनके बच्चे पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में रहते थे, और सिर्फ उन्हीं मुल्कों का बच्चों का या फैमिली का एक्सेप्ट किया जाता था जिनके साथ ही इटालियन की बिलैटरल जो है उनके हो चुकी होती थी या साइन हो चुके होते थे, जो है इमिग्रेशन या इसके जो होते हैं लॉज के जो हैं अपने सोशल सेक्टर के लॉज के बारे में इनका बिलैटरल जो कानून है उस पर साइन हुए होते थे। उसमें ट्यूनिस है और भी 5, 7, 10 मुल्क हैं। तो इस हवाले से ये जो फ़ैसला आया है इससे जो है इसमें काफ़ी सारा शोर है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर दें और इस तरह अप्लाई करें, उनके तरीक़ेकार भी बताना शुरू हो गए हैं। तो हम ये आपको अपना चैनल से ये बताना चाहेंगे कि ये आप इसको इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि ये अभी फ़ैसला आया है और इस फ़ैसले पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इन्होंने तंबीह किया है कि आप अपने कानून को इसके मुताबिक कर लें, और ख़ास तौर पे एम्स को। तो एम्स जो है जब तक कोई नया सर्कुलर जारी नहीं कर दे, क्योंकि एम्स ने भी इसको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है और उसके बाद उससे रेटिफाई होके जब एम्स अपना सर्कुलर जारी करेगी, क्योंकि और उसके बाद ही उसका तरीक़ेकार वज़ा करेगी कि किस तरह आपने करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए।
तो उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाए या उसका वो उसमें जो है जो डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी ना हो। और इसमें क्योंकि ये एक बड़ी अमाउंट इसके उसका कह लें उसका खेल है, क्योंकि तकरीबन इटली में जो 2018 के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2.8 मिलियन यानी कि 2 मिलियन और 8 लाख जो वर्कर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने असेन्यो न्यूक्लियो फैमिलियारे लिया है और वो उसकी अमाउंट तकरीबन 3.5 बिलियन यूरो बनती है। तो ये एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है और उसमें अगर ये इस पे अमल दरामद होता है तो ये 2.8 से 3.5 मिलियन वर्कर तक भी बात जा सकती है और ये एक ह्यूज अमाउंट जो है उसको देनी पड़ेगी। जो है उसमें एक बड़ा फेता जो है वर्कर का, वो ख़ास तौर पे जो कॉल्फ बदामते हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे वर्कर और प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बहुत सारे गैर मुल्की हैं, उसमें उनका तकरीबन 2.5 के मिलियन के करीब जो है ना हिस्सा बनता है वर्करों का। तो इससे इनको पूरी तरह वो ज़ाहिर उस पर वर्क करेंगे और उसका तरीक़ेकार भी वज़ा करेंगे। उसमें हमें जो इत्तलात आई हैं, जो बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं या आगे जितने भी बड़े सिंदाकातों या पत्रोनातों के ऑफिस बने हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने जो है इस तरह तरीक़ाकार करके अपने कोदिश फ़िस्काली बनाएं। मेरे ख्याल में जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि आप अपना जो लीगल तरीका है, उसमें लीगल तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और अपना निकाहनामा, इन दोनों को जो नादरा के हैं इनको निकलवाएं अपने यूनियन काउंसिल से, उसकी अटेस्टेशन करवा के, उसको फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के, उसकी ट्रांसलेशन करवा के अपनी इटालियन एम्बेसी में जमा करवा दें और वहाँ से लीगलाइज जब हो जाएंगे और वो जब यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका उनका कोदिश फ़िस्काले बन जाएगा, जो बजाय इसके कि आप यहाँ पे लोगों को पैसे दे के कोदिश फ़िस्काले या किसी से बनवा लें और बाद में उसकी इंदराज भी सही ना हुआ हो। तो ये तरीक़ाकार अपनाएं, उसमें थोड़ी सी देर लग जाएगी। इतनी देर में इम्स भी अपने मामलात को जो है उसका सर्कुलर भी आ गया होगा। तो आज आप ये काम शुरू कर दें अगले 2-4 महीने में, और इसके दौरान जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट आएंगे आपने अपनी कोदिश फ़िस्काले बनवा के और उसका तरीक़ेकार भी आ गया होगा, फिर आप किसी भी अपने करीबी काफ पत्रोनातों के दफ्तर से उसकी सबमिशन करवा दें। उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये असेन्यो न्यूक्लियो फैमिलियारे जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पिछले 5 साल के जो है सारे इम्स दे देगी। ये इसका तरीक़ेकार ये है कि आप असेन्यो न्यूक्लियो फैमिलियारे जहाँ जितने बीतों में 1 साल में अगर आपने 3 जगह काम किया है तो वो 3 एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेंगी तीनों कंपनीज़ के नाम पे, और वो अगर कंपनी काम कर रही है तो फिर आपको पैसे मिलने के चांस हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अपनी एनर्जियाँ भी ना ज़ाया करें, दौड़ भी फजूल में ना लगाएं, क्योंकि अगर वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं या फलीत हो चुकी हैं तो फिर पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए एक सेकंड प्रोसेस करना पड़ता है, वो इम्स के जो होता है ऑफिस में। तो इससे बेहतर यह है कि सबसे पहले इस चीज़ का इंश्योर कर लें कि वो कंपनियां काम कर रही हैं, तो फिर आप अप्लाई करें। या जिनकी बड़ी कंपनियां थी, SPA SRL कंपनियां थी, वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बकदरे निस्बत आसान होगा कि वो अपने पिछले 2-4 साल के 5 साल के उनको असेन्यो न्यूक्लियो फैमिलियारे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को जो है प्रिपेयर करें और जो लीगल तरीका है वो इख्तियार करें। आगे पीछे की जो बातें हैं उनको सुने, लेकिन उन पे अमल करने से पहले अपने किसी कंसल्टेंट से मशवरा मज़ीद कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।